गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट में इसकी सेकेंड यूनिट में ऑडियो विजुअल एड से रिलेटेड मैटर पर डिस्कस करेंगे। विजुअल एड से रिलेटेड MLSU की मुख्य परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो इसकी बी में थर्ड क्वेश्चन था कि सामाजिक विज्ञान में दृश्य श्रव्य उपकरणों के महत्व पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन सोशल साइंस। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपको इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है और इसमें क्या क्या मैटर आना चाहिए, ये 250 शब्दों के अंदर आपको इसका उत्तर लिखना है। प्राचीन काल से ही शिक्षण का सर्वोपरि स्थान है। परंपरागत शिक्षण प्रणाली में शिक्षक बालकों को व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण कराता था, जिसमें शिक्षक की ही प्रमुख भूमिका थी। बालक एक निष्क्रिय श्रोता के मुवाफिक उस शिक्षण को सुनते थे और अपना अधिगम करते थे। इस दौरान उन्हें बीच में कोई भी प्रश्न पूछने की ज़्यादा अनुमति नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षण में सूचना और तकनीकी के आविष्कार ने इस विषय में कई ऐसे अनुदेशनात्मक सामग्री का उपयोग कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने का कार्य किया है। इसमें आधुनिक उपकरणों के अंतर्गत श्रव्य दृश्य सामग्री से रिलेटेड रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, जिसमें ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, मॉडल, कंप्यूटर इत्यादि का प्रमुख स्थान है। इस प्रकार इन संसाधनों का उपयोग कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाया जाता है, ताकि शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके और विद्यार्थी उस शिक्षण में रुचि ले। इस प्रकार शिक्षक द्वारा किसी विशेष पाठ या प्रकरण को पढ़ाने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, उसे अनुदेशनात्मक सामग्री भी कहते हैं। सामाजिक विज्ञान में दृश्य श्रव्य सामग्री की परिभाषा E.B. वेस्ले ने इस प्रकार दी है कि दृश्य श्रव्य साधन अनुभव प्रदान कराते हैं। उनके प्रयोग से शब्दों और वस्तुओं का संबंध सरलतापूर्वक जुड़ जाता है। बालकों के समय की बचत होती है तथा उनकी सहायता से सरल व सही बातों का पता चलता है। जहाँ बालक को मनोरंजन भी होता है, वहाँ विभिन्न वस्तुओं की प्रशंसा करना भी सीख जाते हैं। वे जटिल बातों को सरल ढंग से पेश करते, बालकों की कल्पना शक्ति को प्रेरित करते हैं और उनकी सामग्री की व्याख्या करनी पड़े तो उनके लिए अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें प्रकृति, रंग, स्थिति और गति से सर्वत्र पाई जाने वाली भाषा प्रयुक्त होती है। इस प्रकार वे सीखने के लिए राजमार्ग का काम दे सकती है। अर्थात वेस्ले ने अनुदेशनात्मक सामग्री या दृश्य श्रव्य सामग्री के परिभाषा में बहुत ही विस्तृत चर्चा की है, जो न केवल शिक्षक के लिए बल्कि स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही उपयोगी और प्रभावशाली है। जहाँ शिक्षक के लिए वह एक साधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं, वहीं बालकों में ये कल्पना शक्ति, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक चित्र, ग्राफ, मॉडल, चार्ट इत्यादि, साथ ही अपनी स्थानीय संस्कृति और स्थानीय संसाधनों के संबंध में भी एक उपयुक्त जानकारी बालकों को प्रदान करती है। इस प्रकार सीखने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सामग्री है, जो बालकों की अधिगम को उन्नत करती है, उसे विकास के पथ की ओर अग्रसर करती है। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता। इस सामग्री की आवश्यकता निम्नवत है कि यह सामग्री बालकों को अनुभव प्रदान करने और उनकी विचारधारा को स्पष्ट करने में विस्तृत एक आधार प्रदान करती है। न केवल शिक्षक के लिए बल्कि विद्यार्थी के लिए भी ये बहुत ही उपयुक्त है। यह विषय के ज्ञान को पूर्ण सहायता प्रदान करती है। इसके माध्यम से शिक्षक अपनी विषय वस्तु को विस्तारपूर्वक समझा सकता है। साथ ही इसमें प्रचलित घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है। जो भी घटनाएं तत्कालीन हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ी हुई हो, ऐसी घटनाओं को सहायक सामग्री के माध्यम से दर्शाने में, बालकों की समझ को विकसित करने में और उन्हें स्थानीय
स्तर पर उन समस्याओं के बारे में विश्लेषणात्मक चिंतन करने में सहायता मिलती है। इससे बालकों में नए विचारों का सृजन तथा बालकों में सक्रियता बनी रहती है, क्योंकि जब भी टीचर सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बालक कौतूहल के माफिक उनके शिक्षण को ऑब्जर्व करते हैं और अधिगम करने का प्रयास करते हैं। इससे जटिल अवधारणाओं के विकास, बालकों की अभिवृत्तियों को सुधार और उनकी रुचियों का विस्तार करने में भी सहायता मिलती है। इन सहायक सामग्रियों के माध्यम से सामूहिक नियोजन, तर्कपूर्ण चिंतन तथा सामूहिक विचार विमर्श का आधार ये सहायक सामग्री प्रदान करती है। इससे मानवीय क्रियाओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान किसी मानवीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के संदर्भ में अध्ययन करा रहा है तो विश्व के विभिन्न देशों में किस प्रकार की उनकी संस्कृति है, खान पान है और वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं, सामाजिक क्रियाएं करते हैं, राजनीतिक क्रियाएं करते हैं, इनका ज्ञान इन सहायक सामग्रियों के माध्यम से होता है। साथ ही यह सहायक सामग्री मानवीय मूल्यों की समझ को विकसित करने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। इस प्रकार उपयुक्त आवश्यकता के कारण सहायक सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण एक सहायक भूमिका शिक्षक के लिए प्रदान करती है। अब ऑडियो विजुअल एड्स का क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा तकनीकी आधार, तीसरा ज्ञानेंद्रिय आधार यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ किस प्रकार से ऑडियो विजुअल एड्स के संदर्भ में उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। साथ ही प्रक्षेपी आधार यानी किस सहायक सामग्री को हम प्रोजेक्ट करके अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। इन चारों आधारों का डिटेल इस प्रकार है। इसमें पहले मनोविज्ञान के आधार पर 2 भागों में सहायक सामग्री को बांटा गया है, जिसमें पहली है परंपरागत और दूसरी है श्रव्य दृश्य सामग्री। अब परंपरागत में बोर्ड्स, बुक्स, पत्र पत्रिकाएं, जर्नल इत्यादि आते हैं और श्रव्य दृश्य सामग्री में एपिडाइस्कोप, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्लाइड्स, कंप्यूटर, फिल्म, टेलीविज़न, चार्ट, ग्राफ, डायग्राम यानी रेखा चित्र, रियल ऑब्जेक्ट यानी वास्तविक पदार्थ जो शिक्षण के दौरान हम काम में लेते हैं, सैंपल जैसे हम कृषि के बारे में, फसलों के बारे में बता रहे हैं तो कुछ सैंपल को हम क्लासरूम टीचिंग के दौरान लाके दिखा सकते हैं, मॉडल्स, कॉमिक्स, कार्टून्स, टेप रिकॉर्डर इत्यादि ये सामग्री मनोविज्ञान के आधार पर है। इसके बाद तकनीकी आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, कठोर उपागम और मृदुल उपागम। इन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो जो इन हार्डवेयर पर रन करते हैं और इन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। इनका भी वर्गीकरण इस प्रकार है, एपिडाइस्कोप, प्रोजेक्टर, फिल्म स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म्स यानी चलचित्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर, टीचिंग मशीन। इसका आविष्कार BF स्किनर ने सर्वप्रथम किया था शिक्षण के लिए। रेडियो और ऑडियो कैसेट्स ये सारे हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर के संदर्भ में पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफ, मैप, ग्लोब, रियल ऑब्जेक्ट, सैम्पल, मॉडल्स, पोस्टर, कॉमिक, कार्टून और ब्लैक बोर्ड ये सारे सॉफ्टवेयर है। इसके बाद ज्ञानेंद्रियों के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया गया है, श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। इसमें इन तीनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। श्रव्य साधन में ग्रामोफोन, रेडियो, ऑडियो टेप आते हैं। दृश्य साधन में फिल्म स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, कंप्यूटर, रियल ऑब्जेक्ट, सैंपल, मॉडल, चार्ट्स, पिक्चर, ग्राफ, मैप, ग्लोब, कॉमिक, कार्टून और पपेट्स आते हैं। पपेट्स यानी कठपुतली का प्रयोग हम दृश्य साधन के रूप में कर सकते हैं। इसके पश्चात ऑडियो विजुअल एड्स में फिल्म, टेलीविज़न, कठपुतली का खेल और नाटक ये सारे हमारे इंद्रिय ज्ञान के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इसके पश्चात प्रोजेक्शन के आधार पर है प्रोजेक्टेड यानी प्रक्षेपी और नॉन प्रोजेक्टेड यानी गैर प्रक्षेपी साधन है, जिसमें है पहला फिल्म,
टेलीविज़न, फिल्म स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप एक्सेट्रा। और नॉन प्रोजेक्शन में है रियल ऑब्जेक्ट, सैम्पल, मॉडल्स, पिक्चर, ग्राफ एक्सेट्रा। ये सारे प्रोजेक्शन के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। इसके बाद है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का महत्व, जो कि ऊपर क्वेश्चन में MLSU के मेन एग्ज़ाम 2019 में आया है। तो आपको इन सब का वर्णन देते हुए अब इसकी इम्पॉर्टेंस बतानी है। पहला है इंद्रियों से ज्ञान की प्राप्ति। जब शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान इन ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करता है तो बालकों की 2 इंद्रियां ज़्यादा सक्रिय रहती है, आँख और कान। इन दोनों के माध्यम से वह ज्ञान को ग्रहण करता है और ज्ञान की प्राप्ति करता है। दूसरा, अधिगम में स्पष्टता और मूर्तता, अर्थात जो भी ज्ञान दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वो मूर्त रूप में है, जिसे वीडियो, फिल्म स्ट्रिप इत्यादि के माध्यम से दिखाया जाता है। साथ ही ज्ञान में जितने भी कठिन शब्दावली, अवधारणा, प्रत्यय ये सब आते हैं तो इनको स्पष्टता के साथ शिक्षक समझा सकता है। नेक्स्ट इसमें है अधिगम प्रक्रिया को उत्तेजित करना। जब शिक्षक शिक्षण के दौरान ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करता है तो बालकों में एक कौतूहल और जिज्ञासा बनी रहती है, जो आगे अधिगम के लिए उन्हें प्रेरित करती है। बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव देने में ये ऑडियो विजुअल एड्स सहायक है, क्योंकि ज्ञान वर्तमान समय में बालकों के जीवन से जुड़ा हुआ है। जितने भी ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ टीचर टीचिंग के दौरान करता है तो वो उनके जीवन से जुड़े हुए होने के कारण उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। साथ ही बालकों में कल्पना शक्ति को उत्तेजित करने में सहायता मिलती है। जब कोई भी कंसेप्ट ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से समझाया जाता है तो बालक उसकी इमेजन अपने स्थानीय संसाधनों के माध्यम से करते हैं और उस ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। पिछड़े हुए बालकों के लिए बहुत ही सहायक है, क्योंकि जिन बालकों में अमूर्त चिंतन की अवधारणाओं का विकास नहीं होता, उन्हें दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा उन अमूर्त कल्पनाओं को समझाने में सहायता मिलती है। तो यह न केवल प्रतिभाशाली बल्कि पिछड़े हुए बालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसमें बालकों को क्रिया करने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि जो भी टास्क दिया जाता है पहले उसको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से समझाया जाता है, और उस पर जो होमवर्क दिया जाता है, चूँकि वह जीवन से संबंधित और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने के कारण बालकों को उस कार्य को करने में बहुत अधिक रुचि होती है और वह बच्चे कार्य करते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स के आधार पर प्रदान किया ज्ञान अधिक सुदृढ़ और स्थायी होता है, क्योंकि बालकों में इतनी कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता कि वे अमूर्त संकल्पनाओं को समझकर ज्ञान को स्थायी रूप में अपने मस्तिष्क में ग्रहण कर सके। इसके लिए ये दृश्य श्रव्य संसाधन बालकों को ज्ञान को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। इसके पश्चात वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, क्योंकि जो भी ज्ञान ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है वह अधिक व्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्क संगत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बालकों को उस ज्ञान को समझने में आसानी होती है और उनमें भी वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो सकता है। संसाधनों की कमी को पूरा करना। वर्तमान समय में जितने भी महाविद्यालय सरकारी स्तर पर कार्यरत हैं उन महाविद्यालयों में संसाधनों की कमी है, तो शिक्षक संसाधनों की इस कमी को स्वनिर्मित या कम व्यय के माध्यम से ऑडियो विजुअल एड्स का निर्माण कर अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। साथ ही इसमें पाठ को विविधता लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि पाठ के किसी प्रकरण को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर एक रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ताकि बालकों में अधिगम के लिए प्रेरित हो सके। इसके पश्चात भाषा समस्या से छुटकारा। कभी कभी लैंग्वेज समस्या भी पाठ के दौरान पाई जाती है, क्योंकि जो बालक जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से विद्यालय में आ रहे हैं उनकी मातृभाषा अलग है और पुस्तकीय ज्ञान में लिखी हुई भाषा अलग होती है, तो शब्दावली को समझने और उसका अर्थ बालकों के मन में विकसित करने में कठिनाई होती है
और दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करके उनके इमेज, पिक्चर, चार्ट्स, मॉडल के माध्यम से हम उस शब्दावली को समझा सकते हैं। इस प्रकार भाषा की समस्या से ऑडियो विजुअल एड्स छुटकारा दिलाते हैं। शब्दों की बचत। मनोवैज्ञानिक आधार पर बोला हुआ ज्ञान केवल कुछ % ही कार्य करता है, लेकिन जिस ज्ञान को देखा और सुना दोनों जाता है वह लगभग 50% कार्य करता है। अर्थात ऑडियो विजुअल एड्स में विषय वस्तु से संबंधित दृश्यों को दिखाने पर उनके प्रति जितने भी बोल का प्रयोग होना है वह कम हो जाता है। बालक देखकर ही उस बात को समझ जाते हैं। इस प्रकार ऑडियो विजुअल एड्स शब्दों की बचत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षक के लिए ऑडियो विजुअल एड्स एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में कार्य करते हैं, जो न केवल शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं बल्कि बालकों के अधिगम को स्थायी करने, सक्रियता बनाने, रोचकपूर्ण बनाने और शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान में ऑडियो विजुअल एड्स का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक इन्हें भली भांति इनका उपयोग करना आना चाहिए ताकि वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। इसके साथ ही जितने भी नवीनतम नवाचार ऑडियो विजुअल एड्स के दौरान जितने भी वैज्ञानिक विकास हो रहे हैं, इनका प्रयोग कर अपने शिक्षण अधिगम को रुचिपूर्ण बनाना चाहिए।